आप सबका यहाँ होने के लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ तारा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेज़ेंस के लिए। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और मेरे 2 अदर चैनल हैं, उनके लिंक भी हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आपको आवाज़ कम आती है तो ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको लगे कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज़ है, बहुत कम है, तो यूट्यूब ने आपको साइड में आपकी सेटिंग्स में ऑप्शन दे रखा है वीडियो की, उसका इस्तेमाल कीजिएगा वीडियो की स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए। और कुछ प्रोडक्ट जो है मैंने टैग किए हैं, उसको अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो देखते हैं आपको कौन-सी अफ़र्मेशन दे रहे हैं डिवाइन यहाँ पे। आपको अफ़र्मेशन दी गई है, आई ओपन द डोर टू अ न्यू रियलिटी, आई एक्सपीरियंस अ वास्ट लैंडस्केप फिल्ड विद लाइट एंड स्टैंडिंग टू इन्फिनिटी इन ऑल डायरेक्शन। काफ़ी लंबी अफ़र्मेशन है वैसे। ये कार्ड आपको यही बात बोलता है कि जैसे ये लिखा है ना, आई ओपन द डोर टू अ न्यू रियलिटी मतलब यही कि जो नई जो वास्तविकता होती है, नया सच कह लीजिए होता है, तो मैं उसके लिए एक दरवाज़ा खोलता हूँ नई रोशनी के लिए या नई वास्तविकता के लिए, न्यू जो एनर्जीज़ होती हैं उनके लिए। और मैं रोशनी से भरे हुए मैं उन सब चीज़ों का अनुभव करता हूँ या करती हूँ, जो कि मैं रोशनी से भरे हुए एक विशाल सीन को या एक दृश्य को अनुभव करता हूँ या करती हूँ, जो सभी दिशाओं में अनंत तक फैला हुआ है, इन्फिनिटी इन ऑल डायरेक्शन, अनंत तक फैला हुआ है। ठीक? यानी कि आप ऐसी एनर्जीज़ को देख रहे हैं, जो कि सिर्फ़ लाइट से भरा हुआ है और जो इन्फिनिट जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, उससे भरा हुआ है। बहुत बड़ा एक सीन आप देख रहे हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रकाश से भरा हुआ है और आप उस चीज़ को देखना पसंद करते हैं। ठीक है? और ये कार्ड कहता है ऑलवेज एक्सपेक्ट द बेस्ट, नेवर लेट गो सो दैट द वेरी बेस्ट इन योरसेल्फ योर सोल कैन मर्ज विद यू। आई ऑलवेज एक्सपेक्ट द बेस्ट, तो मैं हमेशा सर्वश्रेष्ठ की या अच्छे की कामना करता हूँ या उम्मीद रखता हूँ या रखती हूँ, क्योंकि मुझे हम ऐसे ही हैं, ऐसा ही हम कर सकते हैं भाई, कुछ और नहीं आता है। ठीक है। इस चीज को कभी जाने नहीं देना है, यानी कि कुछ अच्छे होने की उम्मीद को कभी भी आपको जाने नहीं देना है, लेकिन पुरानी चीजों को पकड़ पकड़ के नहीं रखना है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि भई मैं पुरानी चीज़ों को भी पकड़े रखूँ और जो नई चीज़ें हैं उनको भी मैं आने दूँ, तो ऐसा नहीं होगा। आप अच्छे की हमेशा उम्मीद करें, सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करें, लेकिन आप किसी भी चीज़ों को अच्छे होने की उम्मीद में आप पुरानी चीज़ों को ना पकड़ें और उन बातों और उन अनुभवों और उन आशाओं को भी ना पकड़ के रखें, जो कि आपसे ये कहती हैं कि इनको आपको पकड़ के रखना होगा, बल्कि उनको जाने देना चाहिए। ताकि जितनी भी आपके अंदर की अच्छाई है, उस सबको जाने दो, ताकि जितना भी आपके अंदर अच्छा-पन है, आपकी सोल उसके साथ में अलाइनमेंट में जा सके। यानी कि अपने अच्छे के लिए कभी-कभी हमें चीज़ों को लेट गो करना होता है, चाहे वो पुरानी चीज़ें हों, चाहे हमारी उम्मीदें हों, चाहे हमारे लिए कुछ भी हो, और हमेशा हमें ये उम्मीद रखनी होती है कि हमारे लिए अच्छा ही होगा। इसलिए ये कार्ड कहता है कि मैं अपने लिए नई वास्तविकता के दरवाजे खोलता हूँ या खोलती हूँ, और मैं उस दृश्य को देख रहा हूँ या अनुभव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो कि बहुत विशाल है, बड़ा है और रोशनी से भरा हुआ है। ठीक है? हर दिशा में रोशनी से भरा हुआ है। तो इसे आप अपने हिसाब से अ, इसे आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि ये आपको पॉज़िटिव सोच रखने के लिए कह रहा है, कि ये भी कह रहा है कि अपने आप के अंदर बदलाव लाइए। ये छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं, उन छोटी-छोटी बातों को आपको बड़ा नहीं बनाना है, बदलाव को स्वीकार करना है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि हम कभी डर के मारे या फिर किसी भी और चीज़ के मारे ग्रिप बनाकर रखते हैं उन बातों की तरफ, उन चीज़ों की तरफ, जो पुरानी सोच से या पुराने रिश्तों से या पुरानी कहानियों से आती है। तो पुरानी कहानियों में जो हम अटके हुए हैं ना, उन पुरानी कहानियों से हमको बाहर निकलना है। ठीक है? और जो अपने अंदर की जो एनर्जीज़ हैं, अपने अंदर की जो सुंदरता है, उसके साथ और ज़्यादा कनेक्ट हो जाए। हम तो इसी बारे में फ़ोकस करते हैं भाई, हम तो इसी चीज़ के बारे में ध्यान रखते हैं। मैंने तो आपको बोला ही है, ये वीडियोज़, ये मैसेजेस मैं आपको बनाती ही इसलिए हूँ, ताकि आपका फ़ोकस इस पे ना हो कि भई मेरे से क्या बुरा हो रहा है। आपका फ़ोकस इस पे हो कि हाँ, ये तो हो रहा है, ये कन्फर्म है कि ये हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ अब मुझे इसके लिए क्या करना है, क्योंकि इसके बिना बेकार है आपके लिए ये रीडिंग, ये वीडियो बनाना। क्योंकि अगर सिर्फ़ आपको ये पता है कि अरे, अरे ये हो रहा है, पर उसके साथ करना क्या है भाई? ये कार्ड यहाँ पे है आर्कएंजल हैरियल का और ये कार्ड है लॉयल्टी का। सबसे पहले तो अपने आप से ही लॉयल होना होता है। रिवर्स नहीं लूँगी मैं इससे, क्योंकि मैं आपको गाइडेंस देने के लिए बना रही हूँ, आर्कएंजल से गाइडेंस लेने के लिए। ठीक है? आर्कएंजल राफेल हैं, सिम्पैथी। ओह! कितना प्यारा, कितनी प्यारी इमेज है ना, डॉग है, प्यारा लगता है। ठीक है, मतलब देखते हैं इसका। हुँ।
हम्म तो लॉयल्टी का कार्ड यहाँ पे कहता है कि हम्म, तो मैं जो इसमें इमेजेस है मैं उन पे नहीं जा रही हूँ, सिंपल सी चीज है। ये कार्ड कहता है दे बिलीव दैट ऑल पीपल शुड लिव लाइफ्स ऑफ फ्रीडम बेस्ड ऑन इक्वलिटी, यानी कि आप सबको स्वतंत्रता का अधिकार, ये कार्ड कहता है आर्कएंजल हेलियल का कि आपको सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है और आजादी से जीने की स्वतंत्रता है। कहने का मतलब ये है कि उनको समानता मिले और उनको एक जैसा समझा जाए, जो कि आर्कएंजल हेनियल है उस चीज के लिए गाइड करते हैं। ये कार्ड कहता है कि आपका जो पीस है और जो आपका काम करने की स्वतंत्रता है वो आपके लिए उस मैजिक का काम करेगी अगर आप आर्कएंजल हेनियल के इस कार्ड से जुड़ते हैं या उनकी एनर्जी से जुड़ते हैं। तो अगर आप इस कार्ड से नहीं भी जुड़ पाए किसी कारण से, तो आप उनकी एनर्जी से जुड़ सकते हैं ताकि वो आपको गाइड कर सकें। ठीक है, ये इनकी समानता के अधिकार के साथ रहने के लिए गाइड कर सके। और वो आपको, आप उनसे जुड़े तो वो आपको एकदम से ही उस चीज की तरफ लेके जाएंगे जहाँ पे आप पीस की एनर्जीज में होंगे और नॉन वायलेंट चीजें होंगी। इनजस्टिस और फेयरनेस से आप बाहर निकल रहे होंगे। बाकी ये कार्ड आर्कएंजल हैनियल का कार्ड ये कहता है कि सभी को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए और आपको भी वो अधिकार मिलना चाहिए, या वो चीजें संभावनाएं सबके लिए होती हैं। मतलब जो मैं ये मैसेज से समझ पाई हूँ आपके लिए, मैं आपको वो बता रही हूँ। आर्कएंजल हैनियल यहाँ पर आपको जिस चीज के लिए गाइड कर रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि अपने आप के साथ लॉयल्टी, अपने आप के साथ फेथ का होना, यानी कि अपने लिए आपका अच्छा और सही होना सबसे पहले जरूरी है। और आप आर्कएंजल हैनियल से उस चीज के लिए प्रेयर कर सकते हैं, उनके हार्ट के साथ आप जुड़ सकते हैं, अपने हार्ट में उनको जुड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं। और ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप समय-समय पर अपने फ़ेथ को बार-बार अपने उस पाथ के ऊपर लेके जाते रहें, यानी कि आप अपने पाथ पे अपने जो रास्ता है जीवन का, जो आपकी सोल का रास्ता है, उस पर आप बार-बार ये विश्वास दिखाएँ, उस पे ये विश्वास दिखाएँ और विश्वास रखें कि आपके लिए सब कुछ है, आपके लिए सब कुछ समानता में है, बराबरी में है। और ये आपको ये कहता है कि जब लगातार उस चीज़ों पे जाने के लिए कहता है, और जब आप लगातार उस पाथ के ऊपर रहते हैं, डिवोशनल पाथ पे रहते हैं अपने, डिवोटेड होते हैं आप अपने लिए चीज़ों को करने के लिए, तो आपके उस एनर्जी में आप अपने आप को महसूस कीजिए जो सैक्रल चक्र की एनर्जी से आती है, ताकि आप लॉयल्टी और फेथ को और ज़्यादा अपनी लाइफ में ला सकें। तो कुल मिला के जो मैं समझ पा रही हूँ ना यहाँ पे, आप अपने हिसाब से भी समझिएगा, लेकिन जो मैं यहाँ पे चैनल कर पा रही हूँ आपके लिए, वो ये कार्ड कह रहा है कि इस टाइम पीरियड में ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग थोड़ा-सा चीज़ों से दूरी बनाकर बैठे हों, यानी कि आपको या तो उम्मीद नहीं है या फिर आपको संभावनाएँ नहीं दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अपने लिए उन संभावनाओं को बनाकर रखो। क्योंकि अगर आप किसी दरवाजे तक पहुँचना चाहते हो, तो जो उसका पाथ है, उसका जो रास्ता है, वो जाता है आपके उस फेथ वाली एनर्जी से, जहाँ पर अगर आप किसी दरवाजे को अपने लिए खोलना चाहते हैं या आप खोल रहे हैं, तो आप एक जगह स्टिक नहीं हो सकते, आपको लगातार मूवमेंट अपना करना होता है। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ आपसे क्योंकि जो लोग आपका एनर्जी मैनिपुलेशन करते हैं या करना चाहते हैं, वो आपको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनकी तरफ ध्यान ना देते हुए, उनको अपनी एनर्जी ना देते हुए, हम अपने पाथ पे चलते हुए अपने आप को और ज़्यादा बेहतर बनाने पे काम कर सकते हैं। और जब भी हम अपने उस रास्ते से भटके या अपने उन रास्तों से दूर हों, तो हम अपने आप को और ज़्यादा फेथ में लेकर आ सकते हैं। कैसे? जब हम उन सब उम्मीदों को जाने देते हैं, यानी कि उन सब उम्मीदों को हम छोड़ देते हैं, जब हमें ये लगता है कि अगर हम पुरानी चीज़ों को या एक ही बात को पकड़ के बैठे रहेंगे तो हमारे लिए कुछ अच्छा होगा। अपने लिए अच्छे की उम्मीद करनी है, लेकिन हमें साथ ही साथ कुछ चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठना है, क्योंकि वो हमें हमारे बात पर आगे बढ़ने नहीं देते नहीं देगी। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर। रिमाइंड क्या गाइड करना चाहते हैं? वैसे जो आर्कएंजल हैनियल है ना, इनको इनको जॉय वाली एंजल्स की जगह से या फिर चाँद जो मून है, लूनर जो विज़डम है उसके साथ में जोड़ के देखा जाता है। और जो जैसे आर्कएंजल माइकल है, आर्कएंजल राफ़ेल हैं, उसी कैटेगरी में आते हैं, बड़े एंजल हैं। इनकी बड़ी एंजल हैं, फीमेल वर्ज़न में इनको वैसे देखा जाता है डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज़ में। और साथ ही साथ ये आपकी इंट्यूशन के लिए, आपको इमोशनली बैलेंस होने के लिए, आपके डिवाइन की ग्रेस में रहने के लिए और साथ ही साथ आपकी जो नेचुरल लाइफ का साइकिल होता है उसके साथ जुड़ने के लिए आपको प्रेरित करती हैं। ठीक है? तो आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं और सैक्रल चक्रा पे आप उनका ध्यान कर सकते हैं। इनकी सैक्रल चक्रा में आप उनके एनर्जीज को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? रेस्क्यूअर का कार्ड है यहाँ पे।
ये उम्मीद करना कि जिसकी मदद की जा रही है वो जिसकी मदद की जा रही है वो सहमति दिखाएगा या फिर किसी चीज में सहमत होगा आपसे, और उसको हमेशा जरूरत नहीं। थैंक यू सो वेरी मच डेविड। देखेंगे कहाँ से क्या होता है। तो कोई आपको यहाँ पे ये बताने की देखिए कोशिश कर सकता है, या आपके मन में किसी ने ये बिलीफ सिस्टम बिठा दिया है कि आप अपने लिए काफ़ी नहीं हैं, ठीक? कभी-कभी ऐसा होता है, हमें एकदम से समझ में नहीं आता है, या फिर ये लंबे समय तक आपके साथ रहा है कि लंबे समय तक आपको किसी ने ये समझाने की कोशिश करी, चाहे आपके बचपन से, चाहे रिश्तों में समय-समय पर, कि आपको उनकी ज़रूरत है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको उनकी ज़रूरत नहीं थी या नहीं है, उन लोगों को आपकी एनर्जी की ज़रूरत थी, इसलिए लगातार आपको स्टिक और स्टक। व्यंजन का कार्ड है यहाँ पे और ये कार्ड कहता है using the power of romantic attraction for private agendas. Thank you so very much. आर्कएंजल हैनियल का और डंजन के कार्ड के कलर कितने सेम है ना, ब्लैक और रेड। चाइल्ड एटर्नल का कार्ड है यहाँ पे, डिटर्मिनेशन टू रिमेन यंग इन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, एबिलिटी टू सी थिंग्स विद फ्रेश आइज। इस बात का दृढ़ निश्चय होना कि शरीर मन और आत्मा के अंदर यंग ही रहेगा, इंसान बच्चा ही रहेगा, अपने इनर चाइल्ड को पैम्पर रखेगा और सभी चीजों को फ्रेश आई के साथ देखने की योग्यता का होना। मतलब बाद में देखेंगे भी खाली पड़े रहे हैं कार्ड, और चंदा हो जाएगी क्या। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिवली। ओके, एवेंजर का कार्ड है लाइट एट्रीब्यूट में, डिजायर टू बैलेंस द स्किल्स ऑफ जस्टिस राइटियसनेस ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी और वंस। तो बैलेंस करने की इच्छा होना, जस्टिस का यानी कि न्याय रहे, न्याय हो, और सोसाइटी या अपने बिहाफ पे सब चीजों को सही करने की तरफ चलना, रॉबिन हुड वाली एनर्जी। ठीक है, अभी आपसे क्या कहा था किंजर हैनियल के कार्ड में, उन्होंने यही कहा था ना, सबको समानता से जीने का अधिकार होना। सेबोटार का कार्ड है यहाँ पे, हाईलाइट्स आपके उन फियर को दिखाता है, उभारता है, जो कि आपके सेल्फ एम्पावरमेंट से आते हैं, और जो वो चेंजेस आपकी लाइफ में लेकर आते हैं, यानी कि आप अपनी कमियों पर भी फोकस कर सकते हैं और आप लगातार आगे भी बढ़ सकते हैं। हालांकि मैं ये कार्ड का डेक लेना नहीं चाहती थी, पर यही मेरे सामने आया है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी, तो यहाँ पे कोई आपके लिए ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपको अपने साथ ही बांध के रखना चाहता है और नहीं चाहता है कि आप आगे किसी तरीके से बढ़ें। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ द सिचुएशन अनफोल्ड नेचुरली, तो ये रिवर्स में है। आर्कएंजल्स हैं यहाँ पे ऑलरेडी, मतलब एंजल्स हैं यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच। हालांकि एंजल के कार्ड नहीं है ये वाले, रोमांस एंजल के, ये भी रिवर्स में है। प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन, तो अपने अंदर के बच्चे को जीवित रखना, अपने अंदर की उस एनर्जी को जीवित रखना, क्योंकि आपके उस कनेक्शन से आती है। जब आप एक नेचुरल हैप्पी होते हैं रिलेशनशिप के अंदर, तो रिलेशनशिप में जब आप नेचुरली हैप्पी होते हैं ना, तो यानी कि जब तक आज जैसे आपका कोई वो जो होता है ना, हनीमून पीरियड होता है, जब लोग नए नए जुड़े होते हैं और एक दूसरे के लिए जी रहे होते हैं, एक दूसरे के लिए मर रहे होते हैं, टाइप वाली एनर्जीज, तो मेरे मैं तेरी, तेरे बिना रहा नहीं जाता, टाइप वाली एनर्जीज, ये होता है, सभी की लाइफ में होता है। तो जब ये वाली टाइप की एनर्जीज होती है ना, तो आप अनकंडीशनली जुड़े होते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे की केयर कर रहे होते हैं, एक दूसरे की छोटी छोटी बातें अच्छी लग रही होती हैं, एक दूसरे के कड़वे स्वभाव भी अच्छे लग रहे होते हैं, और वो चीजें आपको चौंकाती हैं, आपको डराती नहीं है, वो आपको चौंकाती हैं, और आप अच्छा भी महसूस करते हो, आप ये भी महसूस करते हो कि अरे इसकी ये बात अच्छी है, इसकी ये बात यूनिक है, लेकिन चंद सालों के बाद में उसी इंसान की वही बातें बुरी लगने लग जाती हैं, वही इंसान चुभने लग जाता है, उसकी चीजें चुभने लग जाती हैं, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, और वो शिफ्ट क्यों होती है, क्योंकि आपके अंदर से वो जो एक प्लेफुलनेस वाली एनर्जी होती है रिश्तों के लिए, वो चली जाती है। आपका वो हनीमून जो पीरियड होता है क्लाउड नाइन पे रहने का, सातवें या नौवें आसमान पे रहने का, नीचे आप उससे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वही एनर्जीज हैं। थैंक यू सो वेरी मच। न्यू लव है यहाँ पे, अ न्यू पर्सन हैज स्टिर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। ओके,
थैंक यू सो वेरी मच। कोई चोरी छिपे आपके जीवन में आना चाहता है भाई, हनीमून हनीमून है रिवर्स में, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलिडे टाइम टुगेदर। सॉरी, हँसना नहीं चाहती। देखिए मैं क्या करूँ? अब ये डिवाइडेड गाइडेड मैसेज हुए कि नहीं हुए हैं? ओह! रिवर्स, अच्छा रिवर्स नहीं है भाई इसमें देखो, रिवर्स के साथ-साथ अपराइट में भी है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है यहाँ पे। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द बिगेस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो आप नहीं दे सकते। आप दे नहीं सकते हैं और आप में से कुछ देखिए ये सब चीज़ें सबके लिए नहीं जाएँगी। आप में से कुछ लोगों के जीवन में अगर कोई नया रिश्ता आता है तो आप उसको अपना सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। आपके हार्ट पहले आपका ब्रेक हुआ हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सारी ज़िंदगी आप इस डर से कि हाय हाय दोबारा मेरा हार्ट ब्रेक होगा, तो मैं किसी के साथ प्यार ना करूँ, मैं किसी के साथ रिश्ता ना रखूँ, मैं किसी के बारे में सोचूँ नहीं। नहीं, क्यों नहीं सोचोगे भाई? सोचना पड़ेगा भाई, सोचना चाहिए भी। क्यों? क्योंकि क्या होगा अगली बार फिर हार्ट टूट जाए, हार्ट जो है टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। कोई बात नहीं, इट्स ओके। ओके, उसे ठीक करेंगे, हील करेंगे, जख्मों को हटाएँगे, काँटों को निकालेंगे और आगे बढ़ जाएँगे। तो क्या करेंगे? ज़िंदगी जब तक है ज़िंदगी तो आप क्या अपने आप को ख़त्म कर लेंगे? ऐसा नहीं होता है भाई। ऐसा होता भी नहीं है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। किसके लिए करेंगे? जिन लोगों ने आपका हार्ट ब्रेक किया हो या जिन लोगों के आपके जीवन से चले गए हों, मर गए हों, नहीं रहे हों। और ये मैं बहुत ही ज़्यादा ना एम्पैथी से कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि कोई मर गया हो तो आप आगे बढ़ जाओ और ये कर लो कि और मुझे कुछ फ़ील नहीं हो रहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। मुझे आपके इमोशंस की पूरी वैल्यू है कि अगर किसी के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, डिवोर्स हुआ है या फिर किसी की डेथ हो गई है लाइफ में या किसी वजह से कोई इंसान आपसे अलग हो गया है, सेपरेट आप हो गए हैं, आपका कोई रिलेशन था, आपकी कोई चीज़ें थी, वो सब मैटर करती हैं, बिल्कुल वो इमोशंस वो चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन हम अपने लिए नए दरवाज़ों को तब नहीं खोल पाते जब हम पुराने दरवाज़ों को, पुरानी चीज़ों को, पुरानी यादों को, पुराने अनुभवों को, पुराने लोगों को पकड़ कर बैठे हुए होते हैं। आज की तारीख में जिन लोगों के साथ भी ये साइकिक स्पिरिचुअल अटैक आप लोगों पे होते हैं, एक्सिस की एनर्जीज़ आती हैं जब रीडिंग में, ये इसलिए ही आती हैं क्योंकि वो आपको पकड़ के बैठे हैं, वो आपको लेट गो नहीं होने देना चाहते, आपको लेट गो नहीं करने देना चाहते कि वो आपको पकड़ के बैठे थे या पकड़ के बैठे हैं और उसकी वजह से आप चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाते। कई बार आपने उन चीज़ों को पकड़ रखा होता है, आप लेट गो नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो ना जो आपके पुराने हिसाब-किताब है ना एट लीस्ट अपनी तरफ से उन सबको क्लोज़ कीजिए। और कई बार लोग कहते हैं, ये समझते हैं कि हमने क्लोज़ कर दिया, लेकिन एक ही कोई बात होती है, कोई चीज़ होती है, कोई कहानी होती है, पुरानी इमोशंस, पुरानी चीज़ें ऐसे उबलने लग जाती हैं अंदर। ऐसा नहीं होता है भाई। अगर आपको अपने पुराने एक्स में ही इतनी दिलचस्पी है तो उसी के साथ रहो, स्टे विथ हिम, स्टे विथ हर, उसके साथ ही रहो। दूसरे की लाइफ में आने की, उसकी लाइफ में हड़बड़ी, खलबली, चड़बड़ी करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूसरा इंसान जो अपनी लाइफ में आराम से जी रहा होगा, उसकी लाइफ के अंदर भी अपने chaos और chaotic चीज़ों को लेके जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करना या अपने लिए नए दरवाज़ों को खोलने की कोशिश भी नहीं करना या अगर कोई खुला है तो बार-बार उसको बंद कर देना, नहीं तुम नहीं आ सकते मेरे जीवन में, नहीं मैंने बंद कर दिया, मैं अब तुम्हारे मुँह पे बंद कर रहा हूँ दरवाज़ा या कर रही हूँ। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कोई मैटर नहीं करता अगर कोई ये कहे तुम्हारी 1 बार शादी होगी, तुम्हारी 2 बार शादी होगी, तुम्हारी 3 50 बार भी शादी अगर हो रही है, नहीं चल रही है तो क्या करें? अपनी ज़िंदगी के अंदर बर्बाद हो जाएँ क्या? नहीं होता है ऐसा। और जो आपको इस चीज़ की एडवाइस देते हैं कि तुम जीवन में आगे बढ़ नहीं सकते, तुम ये सोच नहीं सकते, तुम वो कर नहीं सकते, तो याद रखिएगा उन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया या उन्होंने इतना कर लिया है कि उन्हें अपने आगे सब नीचे दिखाई देते हैं। क्योंकि उन्हें उस इंसान की इमोशंस की बातें, उसकी चीज़ें, उसका उसका जो एक उसको एक पार्टनर चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा होता। इसलिए आपको अकेले रखने की भरपूर कोशिश चल रही थी, चल रही है और जो कर रहे हैं उनको करने दो क्योंकि उनके पास तो ये ठीक है? तो कहने का मेरा मतलब ये है इन शॉर्ट में कि अगर आपके लिए नए दरवाजे आपको खोलने हैं, तो बिल्कुल आप खोल सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप अपनी उस इंटरनल जो हैप्पीनेस है वो किसी और रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते कि ये इंसान मुझे खुश रखेगा तो मैं खुश होंगी, ये इंसान जो है मेरे मेरे लिए कुछ करेगा तो मेरे लिए चीज़ें बेहतर होंगी, वो भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपकी हैप्पीनेस के लिए आप दूसरे पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि आप उसको प्रेशराइज़ कर देते हैं कि अब तू मुझे खुश कर। ठीक, अब तू मेरे साथ ऐसे रह, अब तू मेरे साथ ऐसे बात कर, अब तू मेरे लिए जीवन में ये चीज़ें क्रिएट कर। ऐसा नहीं होता है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आप इससे दूसरे का जो इंडिविजुअल उसकी पर्सनैलिटी है, उसका जो व्यक्तित्व है, उसको आप मारने की कोशिश करते हैं या उसको आप ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन के अंदर ऐसे लोग थे या हैं या कोई आपके साथ इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश करे, तो याद रखिएगा ये लोग आपके साथ में नहीं हैं। चाहे अगर आप किसी नए रिश्ते में भी चले जाओ और वहाँ पे आपके साथ ऐसा हो रहा हो, तो निकल आइए उस रिश्ते से क्योंकि उस चाहे उसमें वो हनीमून वाली एनर्जीज़ हो, चाहे वो शादी वाली हो, रोमांस वाली हो क्योंकि उसमें कुछ रखा नहीं है। आप किसी को कंट्रोल करके अपने अंडर प्रेशर करके आप ये सोचें कि हम
रिश्ता बनाएँ और उसके बाद में उसको रोमांटिक एजेंडा दिखाएँ, अट्रैक्शन दिखाएँ और उसको अपने साथ कंट्रोल में रखें। तो आपके साथ ऐसा हुआ था या आपके साथ ये सब करने की कोशिश हुई थी या करने की कोशिश हो रही है? ठीक है? या कोई ऐसा कर सकता है। थैंक यू। इसलिए आप हमेशा अपने लिए अच्छे की उम्मीद कीजिए और पुरानी चीज़ों को जाने दीजिए, क्योंकि आपको वो प्यार मिलने का अधिकार है। क्योंकि कई बार ना लोग बहुत डरे हुए होते हैं कि देखो भई मैं रीडिंग्स को एक्सप्लेन करती हूँ, अगर आपको रीडिंग सुननी है थोड़ा-सा आप आगे बढ़ा लेना। मेरी रीडिंग में जब भी मैं कुछ बातें कहती हूँ, बोलती हूँ, मेरी रीडिंग के लिए वो इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि वो चैनल मैसेजेस होते हैं, डिवाइन की तरफ से गाइडेड होते हैं। मैं अपने आप कुछ भी नहीं बोल रही होती हूँ और मुझे अपना पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। इसलिए अगर आप में से कुछ लोगों को ये लगे कि मैम बोल रही हैं, तो हाँ, मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये रीडिंग से जुड़ा हुआ है। आप में से किसी की ना किसी की लाइफ से जुड़ा हुआ है और मेरा उद्देश्य यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है एम कि एक इंसान की लाइफ में भी अगर मैं उसको सही गाइड कर पाऊँ, तो मेरा ये जीवन सफल हो जाएगा और मेरे ख़्याल से मैं इस काम में बहुत ज़्यादा सफल हूँ कि मैं आप लोगों को गाइड कर पा रही हूँ डिवाइन की ग्रेस से, ठीक है? तो मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। ये नहीं है कि मैं अंधाधुंध कुछ भी वीडियो डाल रही हूँ, अंधाधुंध मैं कुछ भी काम कर रही हूँ। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। इसलिए जो लोग हैं ना वो आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि तुम उसके साथ रिश्ता नहीं रख सकते, तुम उसके साथ में शादी नहीं कर सकते, तुम उसके साथ प्यार नहीं कर सकते, तुम उसके साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो आपको अपने साथ नीडी रखना चाहते हैं, वो आपको अपने साथ जोड़ के रखना चाहते हैं या फिर उनको ये डर होता है कि अगर ये इंसान किसी ना किसी सही इंसान के साथ जुड़ेगा ना, तो क्या होगा? होगा ये कि एक उनकी जगह खत्म हो जाएगी और दूसरा जो इंसान पहले से ही है उनकी मेरे ख्याल से कैमरा मैंने हिला दिया। दो जो इंसान पहले से ही जुड़ा हुआ है वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देगा या जो उसके द्वारा रिसोर्सेज़ उनको मिल रहे होंगे ना वो नहीं मिलेंगे। तो कई बार हम लोगों को भरने के लिए ना उनके साथ जुड़े रहते हैं कि नहीं इनका मुँह बंद रहे, हम अपना जीवन जिएँ। क्योंकि हमारे अंदर सामना करने की हिम्मत नहीं होती, हमें ये डर होता है अरे! इसके बारे में इंसान क्या कहेगा, उसके बारे में क्या कहेगा, ये भी बोलेगा, वो भी बोलेगी। तो अगर आपको इतना ज़्यादा वो लगता है कि मुझे इस इंसान के साथ में रिश्ता रखते हुए शर्म आती है, मुझे इस इंसान के साथ रिश्ता रखते हुए डर लगता है, उस रिश्ते में कभी भी जाना ही नहीं चाहिए। चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो रोमांस हो, आपका लाइफ पार्टनर हो। अगर आप अपने पार्टनर को चाहे वो आपका बिज़नेस का पार्टनर हो, अगर आपका रोमांस का पार्टनर हो, आपकी लाइफ का पार्टनर हो या आपकी लाइफ में कुछ भी पार्टनरशिप में हो उसके साथ में, अगर आप उसको वो रिस्पेक्ट, वो जगह नहीं दे सकते हैं, तो आपको कोई अधिकार नहीं है उसको अपने जीवन में लाने का, क्योंकि आप एक डर में जी रहे हैं और जब आप डर के जीते हैं, तो आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी नहीं हैं। आप अपनी पावर में, अपनी लाइट में, अपनी चीज़ों में हैं ही नहीं, तो आप दूसरे को कैसे वो जगह दे सकते हैं? आप दूसरे को कैसे वो प्यार दे सकते हैं, वो सम्मान दे सकते हैं? क्योंकि अगर आपका बिज़नेस पार्टनर भी है, आपको उसके साथ एक प्यार करना ही पड़ेगा। प्यार इन द सेंस ये नहीं है कि कुछ गलत प्यार करना पड़ेगा। प्यार का मतलब ये है कि आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि मेरा बिज़नेस पार्टनर की शेप, साइज़ मतलब जो भी आप सोचते हैं उसके बारे में कि मेरा बिज़नेस पार्टनर अगर हो तो वो ऐसा हो। तो आपको उसमें एनर्जी अपनी देनी पड़ेगी। आप उसके लिए शेम महसूस नहीं कर सकते हैं। आप उसको गिराकर महसूस नहीं कर सकते और आपको उसको छुपाकर भी नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है। आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं तो उसमें आपको इतना छुपाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, लेकिन काम होने से पहले बताने की भी ज़रूरत। अब ये किसी न किसी के लिए बात होगी, क्योंकि लोग सोचते हैं कि कंट्रोल करें और कोई यहाँ किसी सिचुएशन को लगातार कंट्रोल करना चाहता है और वो नहीं चाहता है कि आप किसी भी चीज़ को सही महसूस कर पाएँ। कॉन्शसनेस का कार्ड है अंडरस्टैंडिंग का, तो आपको चेतना के स्तरों को समझना होगा और उसी हिसाब से आपको काम करना होगा। ठीक है? ज़्यादा लंबा बात मैंने खींची नहीं है, पता नहीं किसको कैसी लगती हो। पर मेरा काम है आपको गाइड करना, वो मैं कर रही हूँ, मुझे पता है मैं अच्छे से कर रही हूँ। यहाँ पे कार्ड है यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ वांड्स का। ये कार्ड कहता है भैया कि यहाँ बैठे हैं लोग आपकी चीज़ों का, आपको बैलेंस आपका खराब करने के लिए, आपकी चीज़ों को खराब करने के लिए। तो रेस्क्यूअर के कार्ड का क्लैरिफिकेशन लिया है मैंने, है ना? तो जब आप अपने जीवन में जब आप किसी से ये उम्मीद कर रहे थे या कर रहे हों कि आपको बचाया जाएगा, आपको सँभाला जाएगा और आप अपनी ही पाथ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हो, तो किसी कोई ना कोई ऐसा इंसान है आपके नोटिस में जो कि आपके बबल को यहाँ पर बस्ट करना चाहता है कि तुम कंट्रोल नहीं कर सकते या तुम अपनी लाइफ को सही से बैलेंस करके नहीं चल सकते। थैंक यू सो वेरी मच। चेंज का कार्ड है रिवर्स में, ये है कार्ड आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून को। और ये रिवर्स में है। चलो और कार्ड लेते हैं पहले।
थैंक यू सो वेरी मच। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई ट्विन फ्लेम वाली एनर्जीज कहानी भी है। मतलब ट्विन फ्लेम नहीं है कोई कहने का मतलब मेरा ये है, यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम वाले सोच से बहुत जुड़ा हुआ है, जुड़ी हुई है। अगर अपने पे काम नहीं किया तो वो ट्विन फ्लेम वाली जिंदगी और जर्नी दोनों ही बेकार है भाई। सिंपल सी बात है। एक्सपीरियंस है। यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है रिवर्स में। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या एवेंजर ऑफ राइट में। तो कोई आप में से कुछ लोगों के लिए कोई इंसान यहाँ पे ऐसा है जो कि आपसे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है या करती है, ठीक है। इनर वॉइस है यहाँ पे, इंट्यूशन का मैसेज है। तो ये इंसान अभी भी ना अपनी इनर वॉइस नहीं सुन पा रहा है या नहीं सुन पा रही है। इसको बहुत ज्यादा ना बैलेंस होने की जरूरत है, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप में से कुछ लोगों का डेफिनेटली ये कोई ऐसा रिलेशनशिप था या है जो कि किसी न किसी तरह के ब्रेकअप से या डिवोर्स से आता है। तो आप उन रिश्तों में नहीं रह सकते। यहाँ पे मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा है या किसी के लिए ऐसा है जो कि आपको कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है रिश्तों के थ्रू या बच्चों के थ्रू या फिर हम्म, आपको छोड़ना नहीं चाहता है कोई। साइलेंस है यहाँ पे। कोई आपको आपके नॉर्थ नोड में नहीं जाने देना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या बात करना चाहते हैं। शेयरिंग है। ये कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। डेफिनेटली किसी के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रोल इशू है। कोई नहीं जाने देना चाहता है आपको अपनी लाइफ से। और मे बी ये कोई ऐसा इंसान जो कि आपकी तरफ कोई अगर आना चाहता है तो इसको भी इसका जो पार्टनर है आपकी तरफ नहीं आने देना चाहता है। पेशेंस है यहाँ पे। सेवन ऑफ पेंटिकल का कार्ड और मून साइकिल की एनर्जीज की बात करता है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि आर्कएंजल हैनियल जो है मून की एनर्जी से जुड़ी हुई है, मून के विजडम से जुड़ी हुई है, साइकिल से जुड़ी हुई है, मून साइकिल्स। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मून रिवर्स का क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच। आपको इन मैसेजेस को समझना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा। थैंक यू सो वेरी मच। द मास्टर का कार्ड है। मून ही मून है यहाँ पे। आर्कएंजल हैनियल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। और यहाँ पर भी मून बना हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो तो। ये थिंक तो दिख रहा है कि नहीं। ये यहाँ पे मून बना हुआ है और हनी मून है। मून ही मून है मास्टर का कार्ड जो है ये इस वाले डेक के अंदर एडिशनल है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है यहाँ पे कंट्रोल का। कंट्रोल है रिवर्स में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और ये कार्ड क्या कहता था यहाँ पे। ये कार्ड कहता था कि इट इज सेफ फॉर यू टू लव। रिवर्स में है। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द बिगेस्ट एनर्जी ऑफ वर्ल्ड। तो कोई आपको यहाँ डेफिनेटली कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि अगर ये कार्ड रिवर्स में है तो ये और भी ज्यादा क्रिटिकल इशू है। ये बहुत बुरी तरह से कोई कंट्रोल करना चाहता है। यहाँ जो सबसे बड़ी चीज है ना, एक वीडियो मैंने भी आपको दिया है, उसका थंबनेल मैं यहाँ पे दे दूंगी। वैसे मैंने 222 नंबर से जो है एक प्लेलिस्ट, जब तक आपको ये वीडियो मिलेगा 222 नंबर की एक प्लेलिस्ट में साइड में आपको बना के रख दूंगी। जब भी आपको टाइम मिले उसकी सारे वीडियोस देख लीजिएगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिएगा, यानी कि सारे वीडियो देखना उसके एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो मैं समझ पा रही हूँ ना, वो सेल्फ लव की एनर्जी को बता रहे थे और यहाँ पे वही चीज है। तो सबसे पहले ना खुद को खुद को इस लायक समझना या खुद को इस अपने आप को वो वैल्यू देना जो कि सेल्फ लव की एनर्जी से आती है। आपने अपने जीवन में जितनी भी चीजें महसूस की हैं या आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ है, उसमें आपको समय समय पर ऐसे लोग मिलते रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत ही डाउन किया था या फिर बहुत ज्यादा डाउन करके देखा था, या आपको बार बार उन लोगों ने गिराने की कोशिश की, या आपको हमेशा नीडी रखा। ठीक। ये वो एनर्जीज जो कि बहुत ही ज़्यादा पेशेंटली ना आपने पेशेंस से बहुत ज़्यादा रहे हैं आप, और अपने जीवन में चीज़ों को होने के लिए आपने बहुत इंतज़ार किया है, यानी कि बहुत ज़्यादा वेटिंग वाला जो पीरियड रहा है आपके टाइम में, वो रहा है कि हर चीज़ के लिए इंतज़ार करना, प्यार के लिए इंतज़ार करना, सम्मान के लिए इंतज़ार करना, अफेक्शन के लिए इंतज़ार करना,
अपनी लाइफ की जो चीजें हैं उन सब में उन बातों के लिए इंतजार करना जो कि आपको नॉर्मली मिलनी चाहिए थी, अपने लोगों से, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से, अपने दोस्त या रिश्तेदार से, अपने बिजनेस से, अपनी पति से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से। अब ये सबकी अलग अलग एनर्जीज हैं, ठीक। और ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए है। देखिए, हर हर इंसान के जीवन में दोनों तरफ के हिस्से होते हैं, कभी आप गलत होते हैं, कभी कोई और गलत होता है। लेकिन इस केस में, आपके केस में, जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं और अगर ये चीज़ें आपके साथ जाती हैं और आपने किसी पे जादू-टोना नहीं किया है, सिंपल सी चीज़ है। अगर आपने जादू-टोना नहीं किया है और अभी भी नहीं कर रहे हैं, किस टाइम पीरियड में आप जादू-टोनों में नहीं पड़े हुए हैं, तो ये मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं क्योंकि आपका इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा वुंडेड रहा है। वो कभी भी प्लेफुल नहीं रहा, वो कभी भी हैप्पी नहीं रहा। यहाँ पे अगर आप प्यार को ढूँढ रहे हैं, तो वो प्यार इसलिए ही नहीं है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की एनर्जीज़ में हैं। आपकी वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ गई है या आपने अपनी वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ाई है लाइफ के अंदर, और ये एक अच्छी चीज़ है। इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप से प्यार करना कम कर देना है। आपने अपनी वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ाई थी या बढ़ाई है जिसमें आपको ये पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं और आप क्या डिज़र्व नहीं करते हैं। अगर आप क्या डिज़र्व करते हैं रिश्तों में और आप क्या नहीं करते हैं, अगर ये आपको पता है, तो ये वीडियो ना सिर्फ़ आपको मिलेगा बल्कि आप इसको पूरा सुनेंगे भी और ये चीज़ें आपसे रेज़ोनेट भी होंगी। अगर आप इन सब चीज़ों के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ नहीं महसूस करते हैं, तो ये मैसेजेस आपके लिए नहीं है, ये क्लियर साइन है, ठीक? तो यहाँ पे जिन लोगों के साथ आप जुड़े रहे थे ना, ये जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपके लिए कोई वाइफ़ हो, कोई बच्चा हो, अ, बच्चे के द्वारा कह लीजिए, यहाँ पे कोई ऐसा इंसान, सबके लिए क्योंकि अलग-अलग कहानी होती है, यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जिसको बच्चे के द्वारा कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है या बच्चे का सहारा लेकर कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जिसको उसके माँ-बाप के द्वारा कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है क्योंकि क्वीन का कार्ड है और यहाँ पे मदर अर्थ की एनर्जी से। मास्टर का कार्ड है यहाँ पे, तो आप मास्टर हैं, आप खुद मास्टर हैं, आप किसी को क्या ही मास्टर बोलेंगे, आप खुद मास्टर हैं। और अगर आपने अपने ऊपर काम किया है, तो आप मास्टर हैं, और अगर आपने नहीं किया है, अपनी इनर वॉइस को आपने नहीं सुना है, तो देखिए अभी आपको उस लेवल पे जाने की ज़रूरत है। और मास्टर का मेरा मतलब यही है कि आप अपने पूर्ण ज्ञान के अंदर हैं। एक सेल्फ अवेयरनेस आपको होती है ना, सेल्फ एक इनर नोइंगनेस होती है, वही वो वीडियो था इसके ऊपर कि आपको सब पता है। आपको सब पता है तो ये वीडियो भी आपको मिलेगा और उस वीडियो को भी ज़रूर सुन लेना। अगर आपको सब पता है तो वो काम करेगा आपके लिए चीज़ें, यानी कि ये चीज़ें आपकी कहानी का हिस्सा हो सकती हैं। अगर ऐसा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़ना। अपने लिए हमेशा अच्छे की उम्मीद करो, इसलिए मत जाने दो कि कुछ अच्छा होगा। इसलिए जाने दो क्योंकि आप अपने अंदर सबसे अच्छा देख सकते हो और अपने उस अच्छेपन के साथ में या अपने जीवन में जो सबसे अच्छा हो सकता है आपके अंदर से, वो आप अपने उस सेल्फ के साथ में मर्ज हो सकते हैं। यही कहता है ये कार्ड, ये कहता है समानता का अधिकारी कार्ड। तो ये जो है ना, ये सेल्फ लव की एनर्जी से आपके जीवन में बदलाव इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि आपने चीज़ों को छोड़ा है। आपने आपके जीवन में बदलाव इसलिए हुए थे, या होंगे, जब आप अपने लिए चीज़ों को देखना, सुनना, समझना और उनको सही रास्ते पे ले जाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ हैं, या तो आप या फिर कोई और इंसान, मेबी आपसे कोई कनेक्ट होना चाहता है या चाहती है। ऐसा कोई इंसान है, वैसे ये आपकी एनर्जीज़ हैं ज़्यादातर। ऐसा कोई इंसान जो कि आपके साथ जुड़ना चाहता है या आप किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हो सकती हैं। सेल्फ लव इम्पोर्टेंट है। अपने आप से प्यार करना, अपने आप को देखना, अपने आप को समझना इम्पोर्टेंट है और साथ-साथ पेशेंस रखना ज़रूरी है। जितने भी ये कार्ड हैं, ये मून साइकिल की बात करते हैं। इनर वॉइस का कार्ड यहाँ रिवर्स में है और आर्कएंजल हैनियल का जो कार्ड है या उनका जो विज़डम है, मून के विज़डम से आता है, मून के साइकिल से आता है। जैसे-जैसे चीज़ें होती हैं, ये बढ़ती हैं। जब भी मैं इस कार्ड को देखती हूँ, एक्सपीरियंसिंग वाले कार्ड को, ये कार्ड है थ्री ऑफ वांड्स का, मुझे कभी भी ये जो लाइट है ना, ये लाइट मुझे कभी भी नॉर्मल ऑरेंज कलर नहीं लगता है। ये मुझे हमेशा एक फायर जलती हुई दिखाई देती है। ये फायर इसके चारों तरफ दिखाई देती है। तो आप खुद एक फायरी एनर्जीज़ में हैं, यानी कि आपने अपने इनर चाइल्ड पे भी काम किया है और कहीं न कहीं आपने अपने आप को प्रोटेक्ट भी किया है। तो इसलिए आपके साथ में ना काम करना या फिर आपको समझना या फिर आपसे प्यार करना आसान नहीं है। तो जो अपने आप को जलाना चाहेगा या अपने आप को कोई पकाना चाहेगा, वही आपसे जुड़ सकता है या जुड़ सकती है। कहने का मेरा मतलब ये है, जिसको अपने पे काम करने की इच्छा होगी, यानी कि मेरे शब्द अगर भारी हो गए हों, जिसको अपने पे काम करने की इच्छा होगी वही आपकी एनर्जीज़ में आएगा या आएगी। और जब-जब भी आपकी एनर्जीज़ में लोग आएँगे या जब-जब भी लोग आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होंगे, उनकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो बड़ी घटनाओं से जुड़ा हुआ होगा या उनको बड़े-बड़े जो क्या कहना चाहिए, अनुभव होते हैं स्पिरिचुअल और पैरानॉर्मल कह लीजिए, स्पिरिचुअल अनुभव कह लीजिए, उनको बड़े-बड़े अनुभव होंगे क्योंकि आप एक मास्टर एनर्जीज़ में हैं। और अगर आप इस एनर्जीज़ में नहीं हैं, ठीक? तो आपकी लाइफ़ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है
कि जिसके साथ जुड़कर आपको ये सारे अनुभव हों, इसलिए अपने लिए हमेशा आपको अच्छे की उम्मीद करनी है। लेकिन साथ-साथ आपको पेशेंस रखना है और आप और ज़्यादा मेडिटेशन कर सकते हैं। आपकी लाइफ में ना कोई इंसान वापस आपको उस साइकिल में घसीटना चाहता है जो ऑलरेडी आपका खत्म हो चुका है। ये कोई आपके लिए ऐसा इंसान था जो आपके जीवन में ना बार-बार, बार-बार पोकिंग कर रहा था। ये पोक कर रहा है ना इसको, देखो, ये पोक कर रहा है ना, इसका बबल बर्स्ट करने की कोशिश कर रहा है। कि जो भी इंसान है आपको नीडी रखना चाहता था अपने साथ में, या नीडी रखना चाहता था या चाहती थी, कि अभी भी कोई चाहता है या चाहती है कि आप नीडी रहें, या फिर ये इंसान हमेशा आपके ऊपर डिपेंडेंट रहे। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है यहाँ पे जिसकी वजह से आपको अपने साथ जोड़ने की या फिर आपको अपने साथ रखने की, आपको अपने साथ फँसाए रखने की कोशिश की है। लेकिन जो भी चीज़ें हैं ये काम तो करेंगी नहीं, क्योंकि आप एक बैलेंस पर्सन हैं, आप अच्छी एनर्जीज़ में हैं। तो इसलिए भी यहाँ पे लोगों के जो वर्ड हैं अपसाइड डाउन हो रहे हैं, या फिर जो लोगों की एनर्जीज़ है लगातार उसके अंदर वो साइकिल जो वापस घुमाने की कोशिश आपके साथ हो रही है वो नहीं होगी। चाहे किसी रोमांटिक एजेंडा के लिए हो, चाहे कोई और कहानी हो, या फिर कोई आपको रोमांटिक तरीके से, या फिर कोई आप को बच्चे के बहाने से, या किसी और वजह से अगर कोई आपको अपने साथ रोक कर रखना चाहता है या रोक कर रखना चाहती है, वो चीज़ें नहीं होंगी। आप में से कुछ लोगों की इमेज ऐसे हो सकती है कि लोग आपको देखते हैं, ये समझते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि आप खुश नहीं रहते हैं या फिर आप बहुत गंभीर इंसान हैं। लेकिन एक्चुअली में आप वो इंसान हैं जो कि अंदर से बहुत प्लेफुल हैं, या फिर आपके अंदर बहुत जॉय है, आपका इनर चाइल्ड जो है, आपने उसको बहुत ज़्यादा समझा है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। लेकिन यहाँ पे डेफ़िनिटली कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी लाइफ़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। कोई ऐसा इंसान भी है यहाँ पे जो जिसने ना पास्ट में बहुत गलत काम किए हैं। ये आपकी एनर्जीज़ में है कोई इंसान ऐसा, या आप खुद ऐसे हो सकते हैं। और इसका कोई बुरा नहीं मानना है, ये मैं आपको कोई फिंगर पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ कि तुम पे उँगली उठ रही है, कि तुमने गलत किया है तो किया, ठीक है भैया, किसी का क्या किया। लेकिन किसी की जान तो नहीं ली, हैं? और किसी को बर्बाद करने के ऊपर अगर काम किया है आपने, जादू टोनों पे काम किया, क्योंकि देखो मैं कौन होती हूँ फिंगर पॉइंट आउट करने वाली ना। आपको मुझे जवाब थोड़ी ना देना है, या तो आपको अपनी सोल को जवाब देना है, या फिर जवाब देना है आपको उन लोगों को जो कि आपके मास्टर्स हैं या जिनके साथ आप प्लानिंग करके आए थे। तो देखिएगा आप में से आपके साथ क्या चीज़ें इसमें से जाती हैं, लेकिन पेशेंस ज़रूर रखना है, अपने अंतर्मन को आपको सँभाल कर रखना है। आपको जो भी गाइडेंस मिल रही है, वो आपको उस दिशा में गाइड करती है या लेके जा रही है, जो कि आपके इनर चाइल्ड की हैप्पीनेस से और आपके सेल्फ लव से और आपके लिए संभावनाओं को ओपन करने से आती है, डोर को ओपन करने से आती है। अपने लिए हमेशा अच्छा सुनने और चुनने से आती है। तो कोई ना कोई यहाँ पे ऐसा इंसान आपके लिए हो सकता है पास्ट का, जो कि आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और कोई इंसान यहाँ पर ऐसा हो सकता है जो आपके जीवन में आना चाहता है या आना चाहती है। कुछ कार्ड लेते हैं। ओह! ये वाला टाइम गलती से आ गया। इस यहाँ पे कार्ड कहता है वैसे, लर्न समथिंग न्यू, कुछ नया सीखिए, डिसिप्लिन में रहिए और अपने कमिटमेंट्स को पूरा कीजिए। तो आपको हमेशा अपने लिए अच्छे की कल्पना ही करनी है, ठीक है? और आप एक साइकिक पर्सन बिल्कुल हैं यहाँ पर, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो यही कहती हैं कि बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं। आपको पता है एक्चुअली, सेंडिंग स्टफ्स योर वे व्हाइल सिटिंग इन देयर कार ऑन रोड हाईवे, तो आपके ऊपर ऐसी चीज़ें भेजी गई हैं, आपको पोक करने के लिए ऐसी चीज़ें लगातार भेजी गई हैं, या आपकी डेस्टिनी को के साथ स्वैपिंग करने के लिए, या आपकी जो लाइफ है, करियर है, उसके साथ खिलवाड़ करने के लिए ऐसी चीज़ें भेजी गई थी, जहाँ पर आप बार-बार गिरे, आपको डिसबैलेंस बार-बार किया गया था, या डिसबैलेंस बार-बार किया गया है। आपके साथ अच्छा बनकर आपके साथ गलत खेल खेला गया है। क्लोजेट पर्सन होल्डिंग ग्रजेस ब्लेमिंग यू फॉर देयर चॉइसेस, बी प्रोटेक्टेड, हिट योर शाइन। तो आप आगे बढ़ रहे हैं या आप सही हैं, इसलिए आपकी शाइन को लगातार हर्ट करने की कोशिश है। तो कोई ऐसा इंसान है यहाँ पे जिसने ना लगातार ये आपको दिखाया कि मैं तेरी मदद कर रहा हूँ, या मैं तेरी मदद कर रही हूँ, या मैं तेरे साथ जुड़ा हुआ हूँ, या तेरे साथ जुड़ी हुई हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर इसने आपको बार बार इसने आपको गिराने की कोशिश करी है। ये ऐसा इंसान जिसने कि बार-बार आपको सँभालने की जगह इसने आपकी आपकी जो गाड़ी का टायर था उसको पंक्चर करने की कोशिश करी है कि नहीं चल पाए और गिरे और गिरे और गिरे। तो खिलवाड़ किया है इसने आपके भविष्य के साथ में या आपकी जर्नी के साथ में। किसी ऐसे को ढूँढना जो बैकफायर एनर्जी को हील कर सके, रिटर्न टू सेंडर, इलनेस, बॉडी पेन, होम स्पेल, सॉरो, नेगेटिव एनर्जीज़। तो ये आपकी तरफ भेजा गया था और इस इंसान की तरफ रिटर्न टू सेंडर हो रहा है। कमाल की बात है ना? जो इसने आपके लिए करने की कोशिश की थी, आपको डाउन करने की कोशिश की थी, वही इसकी तरफ हो रही है। और अब मैंने मैंने आपको एक वीडियो में बात बोली भी है
अगर आप अपनी एनर्जीज़ में सही हैं ना, तो अब आपको रिटर्न टू सेंडर कहने कहने और करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप करते हैं ऐसी कोई चीज़ या कहते हैं। क्यों? अपनी एनर्जीज़ को बिल्कुल क्लीन करते रहिए, अपने माइंड को बिल्कुल सेटल रखिए और इस अनुभव में मत रहिएगा कि हम तो बहुत बड़े हो गए हैं, हम तो जो भी कुछ करें ठीक ही है, नहीं। आपको ये समझना होगा कि ये इंसान किसी ऐसे इंसान को ढूँढ रहा है जो कि इसके ऊपर बैकफायर एनर्जी को हील कर सके, ताकि ये आपको फिर और पेन दे सके, फिर ये आपको कंट्रोल कर सके, फिर ये आपको नुकसान पहुँचा सके, आपके इनर चाइल्ड को ये डिस्ट्रॉय कर सके। तो ये इंसान चाहता है कि आपकी एनर्जी के साथ में ये जुड़ सके, लेकिन एक्चुअली में इसने अभी तक जितनी भी खुशियाँ, जितना इसने पैसा कह लीजिए, खुशियाँ कह लीजिए, रिश्ते कह लीजिए, इस इंसान ने इसलिए ही महसूस कर पाया, ये इंसान ये कर पाई क्योंकि ये आपकी एनर्जीज़ को लगातार पोक कर रहा था या कर रही थी या अभी भी कर रहे हैं। या वही करने की कोशिश है। लाइफ पर्पस है यहाँ पे डेस्टिनी, इट्स ऑल अबाउट यू टोटली इन एवरी वे रियल यू। तो मैंने भी कहा था ना, इस बात में नहीं रहना है कि हम कुछ हैं, ईगो और प्राइड में नहीं रहना है, अपनी कैरियर कॉन्शियसनेस। तो आप अपने कैरियर में आगे बढ़ रहे हैं और आपके कैरियर को ही यहाँ बार-बार पोक किया गया है, क्योंकि आप अपनी लाइफ के पर्पस में हैं। स्टार्ट में यहाँ रखेंगे, ठीक है? बहुत प्यारा कहा। लाइफ का पर्पस है, ये आपकी डेस्टिनी है, ये सब पूरी चीज़ें आपके बारे में ही हैं कि अपने बारे में आप अच्छा महसूस कर पाते हैं या नहीं, अपने बारे में आप अच्छा क्रिएट कर पाते हैं या नहीं, या आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रह पाते हैं या नहीं। तो आपकी ऑथेंटिक एनर्जीज़ को देख-देख के इतना इंसान ये जल गया, भुन गया और इसने आपकी लाइफ को ऐसे करने की कोशिश। They want to manifest your future with negative thoughts, manipulation and projection of negative energies. तो ये डेफिनेटली वो लोग हैं जो कि अपना लाइफ में कुछ कर नहीं पाए, और अगर आप कर रहे थे तो आपके फ्यूचर को लगातार इन्होंने पोक करते हुए आपके थॉट्स को नेगेटिविटी से भरने की, मैनिपुलेट करने की और नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्ट करने की कोशिश। इसलिए मून साइकिल है यहाँ पे, तो मून मैजिक भी है यहाँ पे। तो मून मैजिक है तो आपके पास स्टैक मैजिक भी है। आपके आपकी जो खूबसूरत एनर्जीज हैं, चाहे वो आपकी होती है ना कि आपकी सुंदरता, रियल आपका जो लुक है, या आप कैसे दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, आप हैंडसम दिखते हैं, ब्यूटीफुल दिखते हैं, उन सबको यहाँ पे हार्म करने की कोशिश की गई है कि आपके ओवरऑल बाहरी लुक को भी और ओवरऑल अंदर के लुक को भी वो किया। चलो, रिटर्न टू सेंटर तो है ही वही। अब आपकी एनर्जीज में, यानी कि इनकी एनर्जीज में अब वही दिखाई दे रहा है। आप अपने लाइफ पर्पस में हैं, इसलिए आपके साथ में जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। जो उसमें रहना बहुत जरूरी है भाई। गिव इट टाइम, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। तो आपके लिए सब चीजें डिवाइन टाइमिंग पे ही हो रही हैं। इसलिए अगर कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर भी रहा था, या कर भी रहा है, तो आप अपने नॉर्थ नोड में हैं, लाइफ पर्पस में हैं, अपनी डेस्टिनी के एनर्जीज में हैं। तो इसलिए ये इंसान आपको कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इसलिए नहीं कि मैं बोल रही हूँ, ये इसलिए क्योंकि डिवाइन उन लोगों को प्रोटेक्ट करता है जो अपने लाइफ पर्पस में होते हैं या रहना भी चाहते हैं, और उसके लिए वो बार बार डिवाइन से मदद मांग रहे होते हैं। तो अगर आपने मदद मांगी थी तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। वॉचिंग यू फ्रॉम फेक अकाउंट्स डोंट कनेक्ट, कर्सिंग यू रिटर्न टू सेंडर। तो आपको कर्स कर रहे हैं, बार बार आपकी चीजों को देख रहे हैं, आपकी ऑथेंटिक एनर्जीज को देख रहे हैं, आपकी साइकिक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को देख रहे हैं, आपकी एबिलिटीज को देख रहे हैं, आपकी योग्यताओं को देख रहे हैं, आप कैसे हैं कैसे नहीं हैं उन सबको देख रहे हैं, ठीक है। फेक अकाउंट बना रखे हैं, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ऑनलाइन भी आप काम करते हैं तो आपको कैसे कनेक्ट होना है या नहीं। वांट टू नो योर ट्रैवल प्लान, तो आप किस दिशा में जा रहे हैं, आप किन लोगों से मिल रहे हैं, आप किनके साथ रिश्ता रख रहे हैं, आप किन लोगों की तरफ जा रहे हैं और वो लोग आपके रास्ते में ना आ सके, आप किसी नए इंसान से ना जुड़ सके, और आप अपनी लाइफ के अंदर खास तौर से आप अपने पैसों के लिए कुछ ना कर सके, आप बिजनेस में कुछ ना कर सके, या फिर आप कुछ क्रिएट ना कर सकें, तो उस उन चीज़ों को भी यहाँ पे रोकने की कोशिश हो रही है। आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उन सबको जानने की कोशिश हो रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डील विद डार्कनेस। सैबोटाजिंग, डैमेज, डिस्ट्रॉय, नो फियर। तो आप किसी फियर वाली एनर्जीज में नहीं है, इसलिए आप डार्कनेस से डील कर सकते हैं। यानी कि इस इंसान को अब डार्कनेस से वैसे डील करना पड़ रहा है, क्योंकि आपने कोई भय नहीं दिखाया है इस इंसान की एनर्जीज के प्रति, या आप डरे नहीं। जो भी चीजें आपकी तरफ फेंकी गई थी या आपकी तरफ डाली गई थी, और वो एनर्जी वापस हुई है। अब इस इंसान को उन्हीं सब चीज़ों से डील करना पड़ रहा है, जो कि आपको डिस्ट्रॉय और डैमेज करने के लिए इसने भेजी थी, वही चीज़ें अब इसको इंटरनली डैमेज और डिस्ट्रॉय कर रही है। इस इंसान की जो मेंटल हेल्थ है और जो फिजिकल हेल्थ है, बिल्कुल यहाँ पे डेटोरेट हो रही है डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे। ये इंसान, इसकी जो जो भी मेंटल और फिजिकल हेल्थ है, ये खत्म होती चली जाएगी। ऑलवेज प्रिपेयर फॉर इमोशनल टर्मोइल। तो इसलिए
आपको इमोशनल टर्मोइल देने की यहाँ कोशिश हो रही है। अगर कल को कोई आप इस इंसान को जानते हो, कोई एक्स एक्स ही हो आपका ये, और कोई आपको ये बताने की कोशिश करे ना, ऐसी कहानी सुनाने की कोशिश करे, उसने बहुत बुरा वक़्त देखा, वो इंसान के साथ ऐसा हुआ था, उस इंसान के साथ ऐसा हुआ था, वो ऐसे कर रही थी, वो ऐसा सोच रहा था। तो मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो ये बताने वाला इंसान है ना, ये बताने वाला इंसान वही इंसान है जो कि कुछ टाइम पहले तक इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ था या जुड़ी हुई थी, और उन लोगों के साथ बैठकर ये इंसान भी बातें बना रहा था, बता रही थी, और जादू-टोना कर रहा था और कर रही थी। इस इंसान को पता था ये इनके ग्रुप का हिस्सा था या हिस्सा थी, ठीक? आज की तारीख में अगर कोई कहानी आपको सुनाने आए, बताने आए और आपको बचाने नहीं आए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है आपके जीवन में, क्योंकि है तो वो उसी तरह का इंसान, उसी थॉट पैटर्न का इंसान। आज नहीं तो कल अगर उसने अपने ऊपर काम नहीं किया है, तो वो वही एनर्जी दिखाएगा, बताएगा, सुनाएगा, जताएगा, और उसी में हो जाएगा या हो जाएगी जिसमें से वो छोड़कर आया है या आई है। जब तक उसके अंदर ये चीज़ नहीं होगी ना कि मुझे अंदर से खुद को ठीक करना है, मैं क्यों लोगों पे जादू-टोना करूँ? मैं क्यों यहाँ पे गॉसिप करूँ? मैं क्यों लोगों को नीचे गिराऊँ? मैं क्यों किसी की दुश्मनी अपने सर पे लूँ? मैं क्यों दूसरे के जो बैड कर्मा है वो अपने लिए क्रिएट करूँ? मैं क्यों, जब मैं जिस इंसान को जानता ही नहीं, मैं जिस इंसान को जानती ही नहीं, और अगर मैं जानता हूँ या जानती भी हूँ, अगर मैं किसी को जानती हूँ, मैं अपनी बात बोल रही हूँ, अगर मैं किसी को जानती हूँ, कोई मुझसे आके भई उस पे जादू-टोना करना है, चल, चल, चल उसके बारे में बुराई करनी है, चल, चल, चल उसके बारे में बातें करनी है, भाई मुझे नहीं करनी। मेरे पास टाइम नहीं है इतना, इतना फालतू वक़्त नहीं है जीवन में कि ये इन सब चीज़ों को करो। और जादू-टोने जैसी चीज़ें करना, दूसरे की लाइफ़ को खराब करने के लिए, किसी के करियर को खराब करने के लिए, किसी के फाइनेंसेस को खराब करने के लिए, किसी की सुंदरता को खराब करने के लिए, जो उसको ईश्वर ने दी है। किसी की हैंडसमनेस को खराब करने के लिए, जो उसको ईश्वर ने दी है या उसने मेंटेन करी है। शेम, बहुत शेम वाली चीज़ है ये। कैसे सोच सकते हो किसी के जीवन को खराब करने के लिए, किसी की सुंदरता को खराब करने के लिए, छीनने के लिए, ईश्वर के द्वारा दी गई चीज़ों को खराब करने की कैसे सोच सकते हो भाई? उस लेवल पे जाने के लिए ना अपने अंदर बहुत ही बड़े गड्ढे में गिरा हुआ होना चाहिए इंसान। मैं यही सोचती हूँ। टैरो रीडर, स्पेलकास्टर, सेम फ्रीक्वेंसी, वांट टू स्टील योर आइडिया वर्क एवरी टाइम। तो ये कोई ऐसा टैरो कार्ड रीडर, स्पेलकास्टर है जो कि लगातार आपके आइडिया, आपकी चीज़ें चुराना चाहता है, आपकी लाइफ पर्पस में से आपको दूर करना चाहता है या चाहती है। मेबी अगर आप एक खुद टैरो कार्ड रीडर हैं, तो आप खुद भी ये फेस कर रहे हो सकते हैं। मेरे साथ तो बहुत हुआ है। लर्न समथिंग न्यू, डिसिप्लिन, कमिटमेंट, कुछ नया सीखिए। इसमें से कुछ कार्ड लेंगे, इसमें थोड़ा डिफरेंट कार्ड भी हैं। थैंक यू सो वेरी मच। कुछ नया चैनल डेक मैंने बनाए हैं, जल्दी ही लाने वाली हूँ आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच। ये क्या बैक करना चाहते हैं। You are here for the reason and God want you to be here and help people for their spiritual work. इससे बड़ा जवाब क्या ही हो सकता है? आप अपने लाइफ पर्पस में हैं, अपनी डेस्टिनी में हैं, अगर लोग सुनते हैं, फिर भी उसके बाद जाकर वो जादू टोने करते हैं, तो कर ही क्या सकते हैं आप? क्योंकि उनको अंदर से बदलना नहीं है। मैंने क्या बोला? ईश्वर आपकी मदद क्यों कर रहा है? क्योंकि आप अपने लाइफ पर्पस में, आप ये किसी कारण से हैं। और ईश्वर चाहता है कि आप यहाँ हो और आप लोगों को उनके स्पिरिचुअल वर्क में मदद करें। उनके आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए या उनको जगाने के लिए या उनको उठाने के लिए मदद करें। तो और अपने पूरे जीवन में अगर आप एक इंसान की भी मदद कर पाते हैं ना, उसको उठाने में, ना कि उसको दबाने में, उसको पोक करने में, तो आपने कुछ किया है जीवन में। अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ़ गिराने में ही अच्छापन है, तो मेरी बात याद रखिएगा, गिरने के बाद में सिर्फ़ आप गिर ही सकते हैं। आप उठ नहीं सकते और आप उठा नहीं सकते, क्योंकि कई बार जो गिरा हुए इंसान को आप उठाने जाते हो ना, उसके साथ आप खुद भी गिर जाते हो, तो आपको भी किसी को उठाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। जो लोग अपने ऊपर काम नहीं करना चाहते हैं, उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि आप उनका कुछ नहीं कर सकते, उनके साथ आप भी गिरेंगे और ऐसा गिरेंगे कि कभी उठने को आप तैयार नहीं होंगे। तो जो बात मैं कह रही थी ना, यहाँ पे कुछ ऐसा है जो कि एक रीडिंग में मैंने आपको दिया था कि आपको कोई ये महसूस करवाना चाहता है कि इसके जीवन में जो बुरा हो रहा है ना, या ये इंसान बीमार है, तुम्हारी वज़ह से सोच-सोच के इसके दिमाग में बीमारी आ गई, तुम्हारी वज़ह से सोच-सोच के इसकी हेल्थ खराब हो गई। नहीं, 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 रिटर्न टू सेंडर हुआ है। ये एनर्जीज़ रिटर्न टू सेंडर हैं। अगर कोई आपको ये गिल्ट देने की कोशिश करता है ना कि तुम्हारी वज़ह से ऐसा, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करती है, तुम्हारी बहुत चिंता करता है, बहुत चिंता करती है, नहीं! रिटर्न टू सेंडर हो रहा है भाई, वो बैकफ़ायर हो रही है एनर्जी, जहाँ पे उस इंसान ने आपको बीमारी, शरीर का दर्द, आपके घर के ऊपर या आपकी खुशियों के ऊपर वो जादू टोने करने, आपके करियर की एनर्जीज़ को पोक करना, आपको दुःख देना, नेगेटिव एनर्जीज़ देना चूज़ किया। और सिर्फ चूज़ ही नहीं किया, उसने आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी चीज़ें, आपकी पिक्चर, आपके कपड़े, आपके जो भी उसके पास था, उसने बिठा-बिठा कर उन लोगों से रीडिंग्स करवाई। उसने बिठा-बिठा कर आपसे कनेक्ट करवाया कि तुम किससे रिश्ता रखना चाहते हो, किससे नहीं रखना चाहते, किसके साथ कनेक्ट होना चाहते हो, किसके साथ नहीं होना चाहते, कैसे तुम जीना चाहते हो, कैसे नहीं जीना चाहते। ये जो क्वेश्चन आंसर आपके साथ में किए गए हैं दिमाग में, ये जो आपके ऊपर स्पेल वर्क किए गए हैं, आपके ऊपर ये सब बुला-बुला कर आओ मेरे अल्टर पे आओ, आओ मेरे अल्टर पे आओ। ये मेरी अभी बात सुनने में आपको बुरी लग रही होगी कि मैम कैसे बोल रही हैं। यही हुआ है आपके साथ। अगर ये वीडियो आपको मिल रहा है तो यही हुआ है आपके साथ में। और अगर आपको इसमें नेगेटिविटी लग रही है, तो ये 2 कार्ड मैंने आपको दिए हैं इसी बात के लिए कि आपको किस चीज़ पे फ़ोकस करना है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि ये क्यों फ़ोकस करना है, ये जानना आपका ज़रूरी है, ठीक?
और मुझे इस तरह की रीडिंग्स करने में कोई दिक्कत नहीं है, एक इंसान देखे या 50,000 देखें। मेरा काम है यहाँ पे आपको गाइड करना और सही रास्ते के लिए गाइड करना। मैं वही कर रही हूँ। आप यहाँ पर हैं किसी काम के लिए, अपने पर्पस को समझिए और उन लोगों से जुड़िए, उन लोगों की तरफ जाइए, उन लोगों से कहिए, सुनिए, जानिए, उनको समझिए। और अगर कोई नहीं है तो अपने आप को समझिए, ईश्वर को समझिए, जो कि आपके सोल के पाथ के लिए ज़रूरी है। और आप वही कर रहे हैं और आप वही करेंगे। सोल सर्चिंग, यू आर ऑन द राइट पाथ। उसी रास्ते पे जाइए और आप सही रास्ते पे हैं। अपने लिए हमेशा अच्छी की उम्मीद कीजिए और उस बड़े दरवाजे को अपने लिए खुलते हुए देखिए जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ रोशनी है। सिर्फ़ और सिर्फ़ रोशनी है और वही रहेगी। और अपने आप को ये कहिए कि जब-जब मेरा नाम जहाँ-जहाँ लिया जाएगा, जब-जब मेरे लिए बुरा कहा जाएगा, किया जाएगा, मेरे लिए वो हर चीज़ पॉज़िटिव एनर्जी में बदलेगी, मेरे लिए हर वो चीज़ ब्लेसिंग्स में बदलेगी, जो कि मेरे लिए बुरे में की जाएगी, सोची जाएगी, समझी जाएगी, भेजी जाएगी। हर वो चीज़ मेरे लिए ब्लेसिंग्स है, हर वो चीज़ मेरे लिए अच्छी है, हर वो चीज़ मेरा अपग्रेडेशन करती है और मेरे अच्छे के लिए करती है। चाहे उसमें इमोशनल टर्मॉइल ही क्यों ना आ रहा हो। क्योंकि लोग चाहते हैं कि आप मेंटली सिक हो जाएँ, आप बीमार हो जाएँ दिमाग से, ये सोच-सोच के कि मेरी वज़ह से उस इंसान के जीवन में हुआ, मेरी वज़ह से उस इंसान की मौत हो गई, उसको बीमार हो गया या हो गई या उसके जीवन में वो रिश्ते खराब हो गए, आपकी वज़ह से कुछ नहीं हुआ, ठीक? आपकी वज़ह से कुछ नहीं हुआ। आपकी वज़ह से कुछ नहीं हुआ है, इसलिए आपको ये देने की कोशिश है कि आप ये सोचें कि आपके साथ क्या-क्या हुआ और आपकी वज़ह से क्या-क्या हुआ। मदर हेट ऑन अनदर लेवल, योर्स, देयर्स और बेबी मदर। तो यहाँ पे कोई ऐसी फीमेल है जो कि आपके खिलाफ है, आपकी माँ हो सकती है, किसी और की माँ हो सकती हैं। हाँ, या किसी की ऐसी अगर कोई आपके जीवन से जुड़ना चाहता है या ऑलरेडी कोई जुड़ा हुआ है, तो उसके साथ का जुड़ा हुआ कोई ऐसा पार्टनर ही उसकी हो सकती है, जो कि ये सब करने की कोशिश कर रही है। चलिए, अलग ही इसकी हेट है और ये आपके ऊपर इस तरह की जो मैजिक है भेज रही है, मेबी किसी फीमेल के ऊपर ये सब चीज़ें वापस जा रही हैं। नो वन इज़ सुपीरियर देन गॉड। ईश्वर से बड़ा वो कोई नहीं है। जब ईश्वर आपको यहाँ रखना चाहता है, तो किसी की मजाल नहीं है, वो आपको यहाँ से हटा दे। और ये मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं कह रही हूँ कि किसी की मजाल नहीं है, ये मैं सच में कह रही हूँ। जब ईश्वर आपको यहाँ रखना चाहता है, तो किसी की मजाल नहीं है कि वो आपको हटा देगा यहाँ से। अब ये विश्वास आपको होना चाहिए। सारा खेल विश्वास भाई का है। भाई विश्वास एक बार तो कमेंट कर ही देना तुम कौन हो भाई? एक बार तो जानना बनता है हम सबका कि कौन है ये विश्वास जिसने इतना खेल मचा रखा है? है भी यहाँ कोई विश्वास क्या? मेबी हो सकता है कोई विश्वास। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। क्या गाइड करना चाहते हैं सारी एनर्जीज के लिए? बहुत जोरदार तरीके से गाइड करना चाहते हैं। ओपन योर हार्ट, नो वन इज परफेक्ट, स्टॉप जजिंग योर सेल्फ एंड अदर्स एंड लेट लव हील द सिचुएशन। इसलिए आपको कहा गया है अपने लिए संभावनाओं पे गौर करना है, इसलिए मैंने आपको वीडियो दिया था सेल्फ लव का। इसलिए अपने आप से प्यार करना है। ये तो जो बातें मैंने आपसे कही हैं, ये मैंने आपको वो चीजें समझाई हैं जो कि आपको समझनी ज़रूरी है अपनी लाइफ को सही करने के लिए। क्योंकि आप किसी के साथ में ना, आपको किसी को हेट भी नहीं करना है, आपको किसी को जज भी नहीं करना है और इसी तरह से ही आप इनकी एनर्जी से दूर रह सकते हैं। इसी तरह से आप इनको अपनी एनर्जी से दूर रख सकते हैं। जब ना आप इनके साथ में इनको जज कर रहे हों, ना ही आप इनके बारे में सोच रहे हों और ना ही आप इनकी तरफ ध्यान दे रहे हों। अपने आप को सही रखने पर इतना फ़ोकस कर लो, अपने आप को बेहतर बनाने पे इतना फ़ोकस कर लो कि इन ये लोग क्या कर रहे हैं अवेयर तो रहो, लेकिन अपने आप के लिए भी ओपन रहो, अपने हार्ट को ओपन करके रखो क्योंकि परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। जैसे मैंने कहा, आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है जो कि अभी कुछ वक़्त पहले तक स्पेल वर्क करते हो लेकिन अभी आप नहीं करना चाहते। आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि अभी तक किसी को बर्बाद करने के लिए उसके पीछे पड़े हो पर अब आप नहीं करना चाहते। वो ठीक है, वो ओके है, वो अच्छी बात है कि आपको ये चीज़ जल्दी समझ में आ गई। लेकिन ये बात भी तो आप डिनाय नहीं कर सकते कि एक टाइम पीरियड में आप ऐसे या तो लोगों के खिलाफ काम कर रहे थे या लोगों के लिए काम कर रहे थे या लोगों के जीवन को बर्बाद करने के लिए काम करे। तो ये चीज़ है, इसे समझना पड़ेगा, इसको बैलेंस कहीं न कहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए अपने आप को विक्टिम मोड में ले जाने के बजाय ये समझ लेना कि हाँ भाई हमसे भी गलत हुआ है, हम गलत हैं, ये स्वीकार कर लेना कि हम गलत हैं। ये जीवन की बहुत बड़ी खूबी होती है इंसान की, इस बात को मान लेना कि हाँ, हम गलत हैं और अब हम गलत नहीं होना चाहते, अब हम सही रहना चाहते हैं। कहीं से तो शुरुआत करनी होगी ना, कहीं तो जागना होगा, कहीं तो सवेरे को लाना होगा ना, कहीं तो ये कहना पड़ेगा ना जब जागो तभी सवेरा, कहीं से तो जागना पड़ेगा। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट यू। आपके बारे में ही है सारी बात। ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस क्योंकि आपका यहाँ पे पर्पस है। आप यहाँ अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ईश्वर चाहता है कि आप यहाँ पे रहें। इसलिए आप इनकी लोगों की एनर्जी से कनेक्ट नहीं रह सकते। ये लोगों को निकालो, लेट गो करो अपनी एनर्जी से। ये जो भी अनुभव मिला था इसका सिर्फ और सिर्फ डिवाइन पर्पस है। हीलिंग आपके लिए आ रही है और ये आप जान लीजिए कि आप पाथ ऑफ यू आर ऑन अ पाथ ऑफ ग्रोथ। आप ग्रोथ के रास्ते पे ही हैं और आपसे क्या कहा गया है? सोल सर्चिंग, यू आर ऑन द राइट पाथ। आप राइट पाथ पे ही हैं, आप ग्रोथ के पाथ पे ही हैं, आप अपनी डिवाइन पर्पस के पाथ पे ही हैं। प्रे फ्रॉम द हार्ट।
अपने लिए प्रेयर कीजिए और सभी के लिए प्रेयर कीजिए। मैं ये नहीं कह रही अपने एक्सों के लिए प्रेयर करो भैया, ना। ईश्वर से कहो सभी को ठीक रखो, उसमें सभी आ जाते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है अलग से कहने मेरे एक्स को ठीक रखना, मेरी एक्स को ठीक रखना, किसी की ज़रूरत नहीं है भाई आपको, किसी की ज़रूरत नहीं है भाई। डोंट सेटल फॉर लेस, और आपको लेस के लिए सेटल भी नहीं होना है। यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन और आप डिजर्व करते हैं कि आपके सपने पूरे हो। डोंट डू दैट। तो कहीं ना कहीं आपको अभी भी गिव अप करवाने की कोशिश है या आपकी तरफ इस तरह की एनर्जीज भेजने की कोशिश है जहां पर आप इमोशनल टर्मोइल में हो और आप कोई कंट्रोल कर सके। अभी भी आपकी एनर्जीज के साथ ये खेल चल रहा है। अगर आपको ये वीडियो मिलता है तो आपके साथ ये हो रहा है, जो कि अपने अंदर कोई इंसान बहुत ज्यादा ग्रजेस लेकर बैठा है या बैठी है और लगातार आपको पोक कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। तो इसलिए आपको लेस के लिए सेटल नहीं होना है। अगर कहीं आप सोचे कि मुझे इतना ही मिल रहा है, इतना ही हो रहा है, तो ये ठीक है मेरे लिए, वो ठीक नहीं है, क्योंकि आपके लिए भी बहुत कुछ बड़ा लिखा है। ठीक है फैमिली? देखिएगा, एक अफ़र्मेशन और ले लें छोटी-सी, क्या ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई ना? लेकिन फिर भी अपने लिए अच्छा मुझे चुनना है, ये मैं अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। एक तो छोटी अफ़र्मेशन लेते थे कि सो वेरी मच डियर रिमाइंड, क्या आप गाइड करना चाहते हैं? खुद से प्यार कीजिए, खुद को समझिए। आप तभी किसी की मदद कर सकते हैं जब आप खुद को समझते हो। आप तभी किसी से प्यार कर सकते हैं जब आप खुद से प्यार करते हो। किसी से प्यार करने में बुराई नहीं है। एक बार करो या 50 बार करो। आप लोगों को जवाबदेह नहीं हो इस चीज़ के लिए। आप अपने इमोशंस के लिए लोगों को जवाबदेह नहीं हो, और इसलिए क्योंकि मैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप अपने रिश्ते तोड़-तोड़ कर प्यार करो। भैया पहले अपने रिश्ते की कहानी निपटा लो। उस कहानी को पहले फिनिश कर दो, उसके बाद में जाके कहीं इन सब चीज़ों में पड़ो, ठीक है? और अगर बाय चांस नहीं फिनिश किया है और आप किसी के साथ प्यार में आ गए हैं या आपको किसी से प्यार हो गया है या चीज़ें हो गई हैं, तो भी भैया अपनी कहानी में आपको कुछ तो सेटल करना ही पड़ेगा ना, ताकि एट लीस्ट दूसरे इंसान को जिसके साथ आप अपने साथ चाहे काम के लिए जोड़ रहे हो, चाहे आप रिश्ते के लिए जोड़ रहे हो, आप किसी भी चीज़ के लिए जोड़ रहे हो, पढ़ाई के लिए जोड़ रहे हो। आप किसी को अगर अपना पार्टनर बना रहे हो तो उसकी रिस्पेक्ट होना, समाज में उसकी इज़्ज़त होना, या फिर आपके साथ में अगर कोई इंसान जुड़ा है तो उसको वो मान-सम्मान मिलना, उसको वो रिस्पेक्ट मिलना, चाहे वो बिज़नेस पार्टनर हो, आपका रोमांस पार्टनर हो, आपका लाइफ पार्टनर हो, आपका या जिसको भी आप बनाएँ, वो आपकी ड्यूटी है कि उसको वो चीज़ें मिलें। उसको स्ट्रगल करना पड़े तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है उस रिश्ते का, है ना? इसलिए आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप सच में अपनी लाइफ में किसी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या आप कर रही हैं, या आपको लगता है कि ऐसा है, तो अपने पास्ट के जो दरवाजे हैं उनको छोड़ना और उनकी टेंशनें लेना आपको बंद करना होगा। आप हमेशा उसमें फँसे नहीं रह सकते। आई एम डूइंग द बेस्ट आई कैन, और अपने आप से आप यही कहिए कि मैं जितना भी अच्छा बेहतर कर सकता हूँ, कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसलिए अभी जो बात मैंने आपसे कही ना कि आप उसको कीजिए, तो अभी कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने कहा है कि अभी आप करो तो आप अभी एकदम जाओ और सब चीज़ें खत्म कर दो। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सब चीज़ों को सेटल होने में टाइम लगता है, पेशेंस लगता है। पेशेंस लगता है, और कुछ चीज़ें आपको साइलेंटली करनी होती हैं, शांति से करनी होती हैं। शांति से कीजिए, जो भी कुछ आपने करना है, सबका सोच के कीजिए, लेकिन किसी को जज नहीं कीजिए। कहीं आप गलत होते हैं, कहीं दूसरा इंसान गलत होता है। हो सकता है। आई एम डिज़र्विंग ऑफ ऑल द गुड थिंग्स दैट कम माय वे, तो मैं अपने रास्ते में आने वाली सभी अच्छी चीज़ों का को डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, और ईश्वर क्या कह रहा है? एंड यू डिज़र्व टू हैव योर ड्रीम्स कम ट्रू, और आप अपने सपने पूरे करना डिज़र्व करते हैं। आई लिव इन द पैराडाइज़ ऑफ माय ओन क्रिएशन, तो मैं अपने द्वारा क्रिएट किए गए पैराडाइज़ से स्वर्ग में रहता हूँ, जो मेरे द्वारा बनाई गया है या बनाई गई है। क्यों? आपके लिए जो भी आप बना रहे हैं वो आपके लिए पैराडाइज़ होगा या वो हेल होगा। ये डिपेंड इस बात पे करता है कि आप उसको कैसी एनर्जी दे रहे हैं या आप कैसी एनर्जी देना चाहते हैं। अच्छी एनर्जी देना चाहते हैं तो उन सारी चीज़ों से बाहर निकल कर अपनी डेस्टिनी के बारे में फ़ोकस कीजिए, अपनी डेस्टिनी के ऊपर फ़ोकस कीजिए। एक उस एनर्जी पे फ़ोकस कीजिए जो आपको एक बड़ा जो है दृश्य देखने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है? और जो भी चीज़ रेज़ोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। बहुत ही ना बड़ी रीडिंग हो गई, बहुत ही बड़ी रीडिंग हो गई है। सच्ची। ठीक है, जो चीज़ रेज़ोनेट हो लीजिएगा, जो ना उनको जाने दीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा फैमिली, और वीडियो में अगर कोई भी बात बुरी लगी हो, तो बुरा लगाने के लिए मैंने नहीं बोली है। उसके लिए मैं बहुत-बहुत माफ़ी चाहती हूँ, कुछ भी बुरा लग गया हो आपको तो। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इस वक़्त में इस चीज़ को समझें कि आपका लाइफ़ पर्पस कितना ज़्यादा हाइलाइट है। हुँ? थैंक यू सो वेरी मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही, और जो अफ़र्मेशन आपने देखी हैं, उनको आप लिख सकें तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि किसी को मदद मिले। हिंदी और इंग्लिश में लिख देना। थैंक यू सो वेरी मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें।
टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की, तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीज़न्स नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीज़न नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।